वेलकम गाइस, वेलकम टू पलक नोट्स एंड विद ड्यूटी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन। बड़े देखते हो, कोई रील देखते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हो, फेसबुक के ऊपर देखते हो, मोटिवेशन आती है बट फिर मोटिवेशन चली जाती है। व्हाट इट टेक्स टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी एंड योर लाइफ, क्या लगता है। मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग वहां तक पहुंच गए हैं उन लोगों की ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी में क्या डिफरेंस है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ब्लेस्ड होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को ये एमिनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने मुझे खुद देखा है। मैंने ये जर्नी बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करी थी। इंजीनियरिंग की जॉब थी एंड इंजीनियरिंग की जॉब के बाद मैंने जॉब क्विट करी, मेडिकल लाइन में आना था, पढ़ाई शुरू करी, कंपनी बिल्ड करी। आज हमारे पास ऑनलाइन मैक्सिमम शेयर है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री का। तो बिहाइंड द सीन व्हाट इट टेक्स टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी एंड टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, क्या लगता है। सो दिस इज अ मोटिवेशन काइंड ऑफ वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, लेट मी नो कि आपको इस तरीके के वीडियोस चाहिए। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी। आपने कुछ इंस्टाग्राम रील्स देखी हैं या फेसबुक पर देखा है जहाँ पे लेडीज आपको ये दिखाती हैं कि यार मेरी एज 40 है, मेरी एज 45 है, और वो बहुत बहुत पतली होती हैं। सो उनमें और आप में क्या फ़र्क है। जब हम खाना खाते हैं तभी डायबिटीज़ के पेशेंट्स को क्या कहते हैं कि अपना ब्लड शुगर मेजर करो पोस्ट मील। क्यों कहते हैं? क्योंकि खाना खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर राइज होता है, और जब हमारा ब्लड शुगर राइज होता है, दुनिया के हर इंसान को खाना खाने के बाद क्रेविंग्स होती है। उस इंसान में और आप में सिर्फ ये फ़र्क है कि वो इंसान अपने जानता है कि मेरे अंदर से जो आवाज़ आ रही है कि खाना खाने के बाद कुछ मीठा खा लो या पेट नहीं भरा है, ये आवाज़ मैं नहीं हूँ, ये मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है। वो लोग इस आवाज़ को सुनते हैं, वो इस आवाज़ को ऑब्जर्व करते हैं और इस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं। हम लोगों का जो सबसे बड़ा, हमारे और हमारे सक्सेस के बीच में जो सबसे बड़ा कांटा है वो हम खुद हैं। पता है क्यों? हम लोग अपने आप को कहानियाँ देते हैं, स्टोरीज। हमारे अंदर एक आवाज़ आती है, मुझे भूख लगी है, हम किचन में जाते हैं, हम अपने आप को प्रॉमिस करते हैं कि हम सिर्फ 10 पीस या 5 पीस मखाने खाएंगे। एट द एंड हम लोग 25 पीस मखाने खा जाते हैं, और जब आप खा रहे होते हैं 10 पीस के बाद, हम लोग अपने आप को उस टाइम पे एक स्टोरी दे रहे होते हैं कि यार 2 पीस से क्या फ़र्क पड़ेगा, 3 पीस से क्या फ़र्क पड़ेगा। हर एक पार्टिकल से फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहला जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का टिप है, स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ स्टोरीज। द सेकंड टिप है वो ये है कि अपने आप को और अपने अंदर की जो आवाज़ है उसको आप खुद मत समझो। वो आवाज़ वो है जो कि आपको फेल कराना चाहती है। जिस दिन आपने इस आवाज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, इग्नोर कर लिया, आपने कंट्रोल पा लिया अपनी लाइफ के ऊपर, उस दिन मिलेगी आपको अल्टीमेट फ्रीडम। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब हम वेट लॉस करना शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, बॉडी फैलना चाहती है, बॉडी मोटा होना चाहती है। बॉडी क्या कहती है कि यार मुझे मोटा होना है, ठीक है। वो आपको कहेगी और खाना खा, मेरा पेट नहीं भरा। वो जो गुड़ 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 की आवाज़ है, आप सिंपल ये चीज़ बोलो, आप कहते हो मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। आपको सिंपल ये कहना है कि किसने कहा ये भूख है, ये एक सिर्फ फीलिंग है, मैं इस फीलिंग को जानती हूँ। हाँ, ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग है, बट पेन टू बी फैट, मोटापे का जितना दर्द है उस दर्द से कम है ये फीलिंग। सो वो फीलिंग भी जान जाएगी कि यार ये इंसान, और धीरे धीरे सच में आपकी बॉडी अडेप्ट करती है। आप अगर आप बॉडी इतनी प्यारी चीज़ है कि अगर आज अपनी बॉडी को कहोगे कि कल से 3 बजे के बाद खाना नहीं मिलेगा, 3 या 4 बजे के बाद खाना नहीं मिलेगा, तो आपकी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर लेती है। मैंने वीडियो बनाने की तब सोची जब मैंने ये देखा कि यार मैं क्यों मोटी हो रही हूँ या मैं उतनी जल्दी पतली क्यों नहीं हो रही हूँ। तो मैंने एक पैटर्न देखा कि मैंने अपने आप को कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी है। कहानियाँ क्या है? अरे पलक, तेरी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड है, तेरे ब्रेन को फैट चाहिए, एंड अनगिनत कहानियाँ। मैं खुद इस पैटर्न में इवॉल्व हो गई थी। एंड जब मैं इस पैटर्न को जाना कि यार ये तो मैं अपने आप को कहानियों पे कहानियाँ सुनाती जा रही हूँ। देयर वाज अ टाइम, एक टाइम था कोरोना के टाइम पे,
जब मैंने कहा एक वर्कआउट लेना है, एक वर्कआउट लेने के बाद मैंने इमीडिएटली दूसरा वर्कआउट शुरू कर दिया। उस टाइम पे मैं अपने आप को कहानियां नहीं सुनाती थी। द ओनली रीजन वी आर नॉट एबल टू ट्रांसफॉर्म आवर बॉडी, आवर लाइफ इज वी आर नॉट विलिंग, वी हैव गॉट वे टू मच कंफर्टेबल। हम लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। तो अगर आपको ये जानना है, आप कम्युनिटी की हेल्प ले सकते हो। हमारी जो वंडर वुमेन की कम्युनिटी है, वो लोग ओमैड करते हैं, 1 मील अ डे करते हैं, फास्टिंग करते हैं। आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। ऊपर डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, आप वो फॉर्म भर सकते हो एंड आप लोग हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। सो द फर्स्ट मोस्ट थिंग इज स्टोरीज। अब मैं किसी लेडी से ये पूछूं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ व्हाट इट टेक्स टू बी बिहाइंड द सीन। मैं सोफी छोटी सी है, 6 साल की है, मैं उसको छोड़कर आई हूँ यहाँ पर। मैं जब हफ्ते में 3-4 बार जिम जाती हूँ, कल की बात है, मैं कल जिम गई थी, आज जिम नहीं गई। जिम गई एंड जिम के अंदर गाना बज रहा है, वो सोफी का फेवरेट गाना है, आई कैन बाय माई सेल्फ फ्लावर्स। इसका मतलब मैं अपने आप के लिए फ्लावर्स भी खरीद सकती हूँ, मैं अकेले में अपने आंसू भी पहुँच सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड वो सोफी का फेवरेट गाना है। एंड मैं एक्सरसाइज कर रही थी एंड उस टाइम वो गाना बजने लग गया। सो व्हाट इट टेक्स इज, मुझे पता है कि इट्स गुड टू बी विद सोफी, बट डज शी रियली नीड मी? एक्चुअली शी डज नॉट रियली नीड मी। एंड देन सोफी की नीड एंड इतने सारे लोग जिनको मुझे ठीक करना है, वो नीड बहुत बड़ी है, राइट? सो उस टाइम क्या होता है, आई डू एक्सरसाइज, आई क्राई एंड आई ऑब्जर्व कि हाँ पलक तुझे रोना आ रहा है, दैट्स ओके, तू माँ है, रो ले। मैं रोऊंगी, 5 मिनट एक्सरसाइज करूंगी और वहां से पुल कर लूंगी। सो दैट्स व्हाट इट टेक्स। अब बाकी की औरतें क्या हैं, अगर मैं उनको बोलूं कि अगर आप जिंदगी में फंसे हुए हो, लेट्स से आपका हस्बैंड आपको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं करता है, गो फॉर एन ऑनलाइन कोर्स, दे हैव लॉट ऑफ स्टोरीज। अपने आप को कहानियां सुनाना बंद करो। आपको पता है कि क्योंकि अगर आप वहां से निकलना चाहते या आप अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते, तो अभी तक आप कर चुके होते। अपने आप को सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा हमारा जो फेलियर है, वो इंसान है जो इंसान हमारे अंदर बैठ के लगातार बात करता रहता है और हमें प्रेजेंट मोमेंट पे परफेक्शन करने देता। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक भिखारी होता है, वो एक डब्बे के ऊपर बैठा है, ठीक है, एक डब्बा है वुडन का, एक वुडन के डब्बे के ऊपर बैठा है, 20-25 साल से भीख मांग रहा है। वो देखता रहता है हर इंसान को, जो इंसान रोड में निकल रहा है, कि यार किसकी बॉडी लैंग्वेज से ये पता चलता है कि वो मुझे आज भीख देगा। वो इतना माहिर हो चुका है कि अब सच में उसको समझ आने लग गया है कि हाँ यार ये इंसान मुझे भीख देगा, इसका ये बॉडी लैंग्वेज है। उसने सारी जिंदगी काम ये किया है। तो उसको 20-25 साल हो जाते हैं। फिर कौन है, फिर एक स्ट्रेंजर उसके पास आता है, कहता है कि आप 25 साल से भिखारी हो? कहता है हाँ मैं 25 साल से भिखारी हूँ। तो कहता है आप जिस डब्बे पे बैठे हो उस डब्बे को खोलो। वो डब्बा खोलता है और डब्बे के अंदर सोना लाइक ज्वेलरी, डायमंड्स, ये सब होता है। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट वो स्ट्रेंजर कौन है? वो स्ट्रेंजर आपकी प्योर कॉन्शियसनेस है। आपकी कॉन्शियसनेस ये है कि आप माइंडफुल हो जाओ कि हाँ यार, जो एक साल का भी बच्चा होता है वो भी कुछ दिन माँ के बिना रह सकता है, बट बच्चे को माँ 300 दिन मिल रही है, लेट्स से 25 दिन नहीं मिल रही है, बट 300 दिन बच्चे को खुश माँ मिल रही है, रोती हुई माँ नहीं मिल रही है। जब मैं ये सब करती थी, मैंने पहली बार सोफी को जर्मनी तब छोड़ा था जब सोफी 1 साल की थी, ठीक है। मतलब पूरी फ्लाइट में मैं रोते हुए आई थी और रोज सुबह उठ के रोती थी, बट मेरे को पता था कि आज मुझे सोफी को उस कंट्री से निकालना है। मैं सोफी के लिए ही कर रही हूँ और मैं अपने लिए कर रही हूँ। उसको माँ मिल रही है, खुश मिल रही है। सो स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ स्टोरीज। ये बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसे है कि यार मैं तो रह नहीं सकती, मुझे तो घबराहट होती है। स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ स्टोरीज। मैं जस्ट द थिंग इज, मेरा एक्स्ट्रा स्मॉल साइज था, तो उसके बाद मेरा एस हुआ, एस के बाद एम हुआ। Actually, I was also looking good in M. So I just got lazy and I started telling myself stories. अब ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये है, वो है,
एंड एक्चुअली में अगर आप अपने आप को स्टोरीज देते हो, आपकी बॉडी और आपकी लाइफ ऐसे बन जाती है, इसके ऊपर मैं पूरा एक लेसन दे सकती हूँ। आपकी लाइफ ऐसी बन जाती है कि वो स्टोरीज सच लगने लग जाती हैं, और वो, और क्योंकि हम उन स्टोरीज में एनर्जी दे रहे हैं, वो स्टोरीज और रिपीट होने लगती हैं आपके साथ। सो देन आई टोल्ड माई सेल्फ, आई एम डूइंग ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, देन आई टोल्ड माई सेल्फ, क्योंकि मुझे हार्मोन्स का भी ध्यान रखना है, सो आई टोल्ड माई सेल्फ, पलक, एवरी ऑल्टरनेट डे देर इज नो फूड कमिंग आफ्टर 4। सो मेरा पेट, मेरे अंदर की आवाज़ बोलती है, ट्रस्ट मी, द फर्स्ट डे आई फास्टेड आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप, गुड 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 गुड। उस टाइम पे इंसान क्या कहता है, यार मैं रात भर नींद नहीं आई है यार, अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ खा लेती हूँ। आई वॉज लाइक 3-4 रातें ना सोना इज मोर पेनफुल, या stay in size M is more painful. So staying in size M is more painful for me. So I'm back to size S, and the biggest thing I did was I was not willing to change my habits. I was telling stories to myself. I was not leaving my comfort zone. एंड स्टोरीज भी अजीब सी कि यार दुबई में पहला गर्मी का साल है, पसीने आ रहे हैं, दीज आर ऑल बुलशिट स्टोरीज, ट्रस्ट मी। वी आर मच स्ट्रॉन्गर देन आवर स्टोरीज। हम लोग अपनी कहानियों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर विल बहुत, आपको क्या लगता है कि जो एक्ट्रेसेस हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी एब्स दिखाते हैं, क्या उनको खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती होगी? बहुत भूख लगती होगी, लाइक मीठा खाने का मन करता होगा। But the difference between them and difference between us is they know that there is an internal voice. So इस internal voice को shut up करवाने का एक ही तरीका है, भिखारी उस डब्बे के अंदर देखेगा। You have to, so मैं कैसे करती हूँ, जैसे मेरी बॉडी मुझे बता रही है 6 बजे 7 बजे भूख, 6 बजे बोलती है भूख लग रही है, 7 बजे बोला भूख लग रही है, 8 9 10 11 बजे तक बोलती रही भूख लग रही है। I was like, you will get used to it. It's okay, relax. तो used to हो जाएगी। So that's how you're gonna work. And ये इतनी मैजिकल चीज़ होती है। इनफैक्ट मैंने बॉडी को, और जब मेरी बॉडी ऐसा करती है, ओ माई गॉड आई एम फास्टिंग टुडे, मैंने उसके बीच में अपनी बॉडी को बोला, यस प्रीटी गर्ल, यू गोना बी फास्टिंग प्लस यू गोना डू वर्कआउट, और जो मैं इवनिंग में वॉक कर रही हूँ आजकल ममा के साथ, and still you're gonna feel strong. So you start with observing this voice, which is not you, definitely not you, and by bringing your pure consciousness to the present moment, कि यार ये मेरे साथ हो रहा है और मैं नहीं खाऊंगी। वो अगर आप अपने आप को स्टोरी देते हो, यार एक इतने से चॉकलेट पीस से क्या फर्क पड़ता है, लेट मी टेल यू, 1 किलो फैट उड़ाने के लिए आपको 7,700 कम कैलोरीज खानी पड़ती है। 7,700 कम कैलोरीज। आपकी जो एक मील होती है वो 400 कैलोरीज की होती है। तो आपको 15 दिन तक एक मील मिस करोगे तो बॉडी से सिर्फ 1 किलो फैट जाता है। दैट्स हाउ पावरफुल इज। अगेन हमारा वंडर वुमेन का ग्रुप है, बहुत ही अच्छे से बेला जी रोज डाइट प्लान भेजती हैं, ओमैड करा रही हैं, 1 मील अ डे करा रही हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करवा रही हैं। मैं भी फास्टिंग रोज नहीं करती हूँ। सो आप लोग ऊपर कम्युनिटी का फॉर्म है, वहाँ पे जाओ, उसे ज्वाइन कर लो। एंड नो मोर स्टोरीज, यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। ओके, कोई बात नहीं। मम्मा की जो स्टोरीज थी वो एक्सरसाइज को लेके बहुत ज़्यादा थी, कोई ये आ रहा है, अब वो आ रहा है, और हम अपनी ज़िंदगी भी इसलिए नहीं ट्रांसफॉर्म कर सकते, मेरे तो घर का माहौल ऐसा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे हो, आपके साथ बुरा हुआ है ज़िंदगी में, आपको ये नहीं पता जो वहाँ तक पहुँच गया है उसके साथ क्या बुरा हुआ है। मैं इतनी स्टोरी सुनती हूँ, मतलब भगवान कुछ मामलों में इतना निर्दयी है, सीरियसली। सो 1 पर्सन इज सफरिंग, ऑलरेडी सफरिंग, उसके ऊपर से उसको दूसरी सफरिंग दे देते हैं, तीसरी सफरिंग दे देते हैं। एंड मतलब हम लोग हर मोमेंट हमें थैंकफुल होना चाहिए। हम लोग घर पे बैठे हैं, एयर कंडीशनिंग में बैठे हैं। कल हमारे यहाँ स्टॉक हाउस में हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, वो आ रहे थे, स्कूटी के ऊपर किसी कार ने हिट कर दिया। शी सेड शी विल स्टिल वर्क। मैंने बोला कि हम लोग सैलरी दे देंगे, आप घर बैठ जाओ। शी स्टिल वॉन्ट्स टू वर्क बिकॉज उनको इनसिक्योरिटी, उनकी जॉब ना चली जाए। सो कैन यू इमेजिन वॉट इज़ आउटसाइड, एंड हम लोग अपनी स्टोरीज में उलझे हुए हैं। स्टॉप गिविंग योर सेल्फ स्टोरीज। कुछ बुरा नहीं हुआ आपके साथ, एंड बी
Yeah, because why I did this video, the only reason my weight was stuck, मैं अपने आप को कहानियाँ देने लग गई थी, मेरे ब्रेन को फैट चाहिए, नहीं तो मैं रिसर्च नहीं कर पाऊंगी, दुबई आई हूँ तो गर्मी में सैर नहीं हो पाएगी, तो क्या ट्रेडमिल के ऊपर सैर करो। बस मैं कंफर्टेबल हो गई थी और कुछ पाने के लिए यू हैव टू गेट अनकंफर्टेबल, वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। जस्ट टेल मी कि जो भूख की आवाज आती गुड़ गुड़ की, क्या वो आवाज आपके मोटापा जो शीशे के अंदर आप देखते हो उससे ज्यादा बड़ा पेन है? उससे बड़ा पेन नहीं है, ठीक है। सो प्लीज गाइज, नो मोर स्टोरीज। यू हैव नो आइडिया हाउ आई मेड पलक नोट्स। मेरे पास एक ऐसा गोल सा पिल्लो था, यहाँ पे सोफी को फीड करवाती थी एंड वो सो जाए, लाइट बंद कर देती थी एंड उसके बाद यहाँ पे लैपटॉप पे पढ़ाई करती थी। वो भी एक टाइम था, यहाँ पे पढ़ाई करती थी। एक चीज़ याद रखना, अगर आप लाइफ में कहीं आगे पहुँच गए और कोई स्किल सेट एक्वायर कर लिया आपने, हेल्थ में कर लिया, तो उसके बाद ब्यूटी खरीदी जा सकती है। आजकल ब्यूटी खरीदी जा सकती है और मैंने वो भी प्रूव करके दिखा दिया है। सो यू कैन बाय ब्यूटी। आपको पता है प्रियंका चोपड़ा कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? शी इज़ द ओनली एक्ट्रेस जो कि अपने टाइम की हैं, जो कि आई थी ऐश्वर्या राय के टाइम एंड दूसरे टाइम पे। आपको पता है प्रियंका चोपड़ा और ऐश्वर्या राय में क्या फ़र्क है? ऐश्वर्या राय ने अपने आप को स्टोरी दी, कोई ना कोई स्टोरी दी कि यार अब मुझे सब मिल गया है, मैं इंडस्ट्री की सबसे रिनाउंड इंडस्ट्री में आ गई हूँ, और आज कहाँ है वो? एंड वेयर इज प्रियंका चोपड़ा? बिकॉज प्रियंका चोपड़ा इज सो हार्ड, शी हैज़ एस्थमा। वो क्या करती हैं, जैसे सीन्स करती हैं। मैं सिर्फ एक इंसान को फॉलो करती हूँ, प्रियंका चोपड़ा, बिकॉज शी इज़ द ओनली एक्ट्रेस जो इतने टाइम तक चल रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। सो इन वन ऑफ हर हॉलीवुड इंटरव्यू शी सेड कि उनको एस्थमा है, तो उन्होंने कहा आप एक्शन सीन्स कैसे करते हो? अस्थमा का स्प्रे करेगी, एक्शन सीन करेंगी, वापस लेगी, स्प्रे करेंगी, सीन करेंगी। बच्चा अमेरिका में है, हस्बैंड अमेरिका में है, खुद कभी इंडिया में है, यू फ्लाइट लेती है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रियंका चोपड़ा एंड यू इज शी डज नॉट हैव स्टोरीज। yes, you are stronger than your willpower. next time जब पेड़ गुड़ 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 करे, उसको बोल you cannot trick me. I'm wearing a dress today जो कि थोड़ी backless है and no fat. you know पूरा दिन मूड कैसा रहता है? there is no fat at all. and back to waist size 27. पता नहीं यार, ये बॉडी ऐसी चीज़ है, मैं अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंची हूँ जहाँ पे मैं ये बोलूँ कि बॉडी डजेंट मैटर, इट is my happiness and I have stopped giving myself stories. Even मैं आपको एक बात बताती हूँ, इंसान कहेगा जैसे चल यार एक्सरसाइज करने चलते हैं। इंसान बोलता है यार मुझे ना 5 घंटे हो गए, मैंने कुछ खाया नहीं, मैं एक्सरसाइज कैसे करूँगी? एक्चुअली में मेरे कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर की जो मैंने चिप लगाई थी, उसने मुझे बताया कि जब मैं बहुत लो फील कर रही हूँ उस टाइम पे मैं एक्सरसाइज करने लग जाऊँ, मतलब ऐसे एनर्जी नहीं है, शाम हो चुकी है, पूरा दिन लैपटॉप पे काम किया है, पूरा दिन मीटिंग्स विच आर स्टोरीज, मैं शाम को यूँ बैठी हुई हूँ, मतलब मैं हिल भी नहीं सकती हूँ। पहला चक्कर जो होता है पार्क का वो डिफ़िकल्ट होता है, जब आप दूसरा चक्कर लगाते हो लिवर क्या करता है, ग्लाइकोजन स्टोर्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको आपके ब्लड में डंप करता है और आपका ग्लूकोज राइज करने लगता है। पता है आपको ये चीज़? जब लिवर का ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है तो मसल्स में से ग्लाइकोजन निकलता है एंड आपका खाना अवेलेबल है, कितना खाना आपने बॉडी में स्टोर कर रखा है। सो टुडे ऑनवर्ड्स, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इफ़ यू वांट मोर मोटिवेशनल वीडियोस। मैं अपने आप को, सब मुझसे पूछते हैं पलक तुम कौन हो? मैं कहती हूँ यार मैं लोगों को हेल्दी करने आई हूँ। I don't know if I'm a motivational speaker, but this is the biggest change that came to me, which made my waist size from 29 to 27. The single biggest thing I did was stop giving myself stories. कल रात को आज सुबह मुझे एक स्क्रिप्ट ख़त्म करनी थी। कल रात को 12:30-1 बजे आए हैं। 1 बजे मम्मा पापा मैं प्रणव सब डिनर पे गए थे। मुझे 8 बजे सोना है। आई वॉज लाइक अ रॉक, मैं बिल्कुल रॉक की तरह थी, अब मैं वाटर की तरह हो गई हूँ। हु चेंज मी फ्रॉम रॉक टू वाटर इज प्रणव। प्रणव सेड कि क्या है कि मुझे 9 बजे ही सोना है, यू आर मिसिंग लाइफ पलक। सो
now I go out and I still wake up at 4 o'clock and कुछ भी नहीं हो रहा है. I'm not taking extra caffeine. I'm not drinking coffee. Okay guys, so do share this video and see you on the other side where you all are high performers. मेरे घर की ये प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड की ये प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, मैं खाने के बिना नहीं रह सकती हूँ, कार्ब्स नहीं खाऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाती है, फैट हार्मोन्स बनाते हैं. Stop giving yourself stories. Okay? Next time आपके अंदर बैठा जो इंसान आपको फेल करने की कोशिश कर रहा है, और उन लोगों ने जो लोग ऊपर तक पहुंच गए हैं, कोई भी इंसान चाहे वो फेमस है या अनफेमस है, जैसे कि उर्फी जावेद, बहुत मेहनत लगती है. कभी उर्फी जैसे कपड़े पहन के, इतने अनकंफर्टेबल कपड़े पहन के बाहर जाओ, इट्स सो हार्ड. यू नो व्हाई शी डिड इट, व्हाई शी डिड इज, उर्फी कहीं ना कहीं निकल जाएगी. इवन जो लेट्स से दिस कनेडियन पॉर्न स्टार, व्हाट्स हर नेम, देयर वाज दिस लेडी, so she's now wife, she has son and she's now wife of a very renowned businessman. So वो निकली ना कहीं पे. So the thing is, what's difference between Urfi and me is like, not me or any general person. उर्फी ने सोचा, रास्ता उसने कोई भी लिया, रास्ता उसने कोई भी लिया. आई एम नॉट हियर टू जज दैट, बट द थिंग इज, वो कपड़े डिज़ाइन करना, स्टैंड आउट होना, उस तरीके से तैयार होना, अनकंफर्टेबल कपड़े पहनना, वल्नरेबिलिटी. दिस गर्ल, शी इज़ अ बुलेट प्रूफ. लाइक मैं सोचती हूँ उसे कितने इमोशंस हैंडल करने हैं, एंड हमेशा स्माइल फेस पे रखना. So that's what I'm trying to say. I'm not saying we should be Urfi Javed. I'm trying to say is how uncomfortable she got. So get out of your uncomfortable zone. A human body is potential of going without water, without food 21 days. 21 दिन तक आप बिना खाने के रह सकते हो. आपके अंदर को बस चुप करवाना है. Okay? Now please let me know if you like this video. If you like it, do share it. Have a great day. Bye bye.